कई बार हमें लगता है कि घर के कामों के लिए हमारे पास इनफ टाइम नहीं है। आई एग्री। बीइंग अ फुल टाइम वर्किंग वुमन, मैं अपने घर को और अपने काम को किस तरह से मैनेज करके चलती हूँ, आज के व्लॉग में आपसे शेयर करने जा रही हूँ। कुछ ऐसे आसान टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ ऐसी हैबिट्स जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने में बहुत हद तक मदद कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे व्लॉग्स को पसंद करने के लिए, और उन सिस्टर का भी बेहद शुक्रिया जिन्होंने मुझे इंस्टा पर बहुत सारे टॉपिक्स भेजे हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द उन टॉपिक्स को कवर करूंगी। आज के व्लॉग में भी आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत हद तक मदद करेंगी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 9 हैबिट्स टू मैनेज योर होम एंड वर्क एफिशिएंटली। नंबर 1, वेक अप अर्ली। आप चाहे हाउसवाइफ हैं, वर्किंग वुमेन हैं या स्टूडेंट हैं, कोशिश किया करें कि हमेशा जल्दी जागा करें, चाहे वीकेंड हो या नॉर्मल डेज हो। वर्किंग लेडीज तो सुबह के वक्त जल्दी जागती ही हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जॉब पर टाइम पर पहुंचना होता है। मदर्स भी ज्यादातर सुबह एक बार जागकर बच्चों को रेडी करती हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बहुत सारी ऐसी मदर्स मैंने देखी हैं जो दोबारा से लेट जाती हैं कि कुछ देर के बाद उठेंगे फिर घर के काम करेंगे। ऐसा कभी मत कीजिए। आप एक बार जाग गई हैं, आप अपनी रूटीन को सेट कीजिए और अपने घर के कामों में लग जाइए। जब आप अपने घर के काम कंप्लीट कर लेंगी, आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगी, तो फिर आराम से रिलैक्स होकर थोड़ी देर के लिए आप नैप ले लीजिए। लेकिन सुबह अगर आप जल्दी जागेंगी और अपने घर के कामों को अपने टाइम से कंप्लीट करेंगी तो आपके लिए ही आसानी होगी। और वीकेंड पर अगर आप जल्दी जाग रही हैं तो भी आप अपने लिए आसानी बना रही हैं। आप जरूर ये सोचेंगी कि आपका आराम टाइम कहाँ है। तो देखिए, अगर आप अपने आराम टाइम को मद्देनजर रखती रहेंगी और ज्यादा देर तक आप सोती रहेंगी तो आपके घर के काम बिखरे पड़े रहेंगे और आपका जो आराम करने का वक्त है वो आपको पूरा दिन मिलेगा ही नहीं। तो उससे बेहतर है कि आप सुबह के वक्त जल्दी जाकर अपने घर के कामों को फौरन से कंप्लीट कर दीजिए और फिर उसके बाद पूरा दिन आपके पास फ्री होगा और आपके आराम के लिए बल्कि आपकी सेल्फ केयर के लिए भी आप टाइम निकाल सकेंगी। नंबर 2, मील प्रेप। मील प्रेप का होना आपकी लाइफ को बहुत हद तक आसान बना सकता है। जैसा कि मैंने अपने पुराने बहुत सारे व्लॉग्स में इस बात के बारे में जिक्र किया है कि जब आप मील प्रेप करके रखेंगी तो किचन में आपको हर रोज बहुत सारा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। गार्लिक जिंजर पेस्ट, जो कि मेरा लास्ट व्लॉग है, उसमें भी मैंने शेयर किया था। उसके अलावा आप करी पेस्ट बना के रख लीजिए। बेसिक वेजिटेबल्स को कट करके आप फ्रीज कर लीजिए। और भी किचन में होने वाले छोटे छोटे काम जैसे कि स्पाइसेस वगैरह को मिक्स करना है या स्पाइसेस वगैरह को डाल के रखना है, तो इन सब को आप वीकेंड पर करके रेडी करके रख लिया करें ताकि वीक डेज में आपके पास ज्यादा टाइम हो सके और कुकिंग में आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें। नंबर 3, मल्टीटास्किंग। कई बार मल्टीटास्किंग हमें बहुत हेल्प कर देती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किचन में कुकिंग कर रहे हैं तो साथ ही साथ जो बर्तन गंदे हो रहे हैं लगे हाथ उनको भी क्लीन करते रहिए। उससे आपका किचन ज़्यादा बिखरेगा नहीं और मैस भी साथ ही साथ क्लीन होता जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ लॉन्ड्री है तो आपके किचन में ही अगर वॉशिंग मशीन है तो आप लॉन्ड्री स्टार्ट कर सकती हैं ताकि आपकी एक साइड पे लॉन्ड्री होती रहे और एक साइड पे आप कुकिंग कर लें। और जब आप कुकिंग करती हैं तो उसमें आप मील प्रेप भी कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना नॉर्मल खाना बना रही हैं तो उसी खाने के साथ एक सिंपल डिश और बना लीजिए और बनाकर उसे ठंडा करके फ्रीज कर लीजिए ताकि किसी दिन भी, जिस दिन आप ज़्यादा बिजी हों या आप जॉब से वापस आई हैं, थक गई हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं, घर पर बच्चों के साथ आप थक गई हैं या घर के कामों में, तो जिस दिन आप बहुत ज़्यादा थक जाएं उस दिन वो फ्रीज हुआ खाना आप निकाल के गर्म करके इस्तेमाल कर सकते हैं। या कुछ ऐसी वेजिटेबल्स जो आप फ्रीज कर सकती हैं उनकी कटिंग चॉपिंग करके उन्हें फ्रीज़र में फ्रीज कर लीजिए ताकि आपको अगर जल्दी में खाना बनाना पड़े तो आप फ़ौरन से अपने फ्रीज़र से निकाल के यूज़ कर सकें।
नंबर 4, यूज़ अप्लाइंसेस। अगर आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहती हैं तो आप अपने घर में अलमारी में रखी हुई या किचन कैबिनेट्स में रखी हुई मशीनों को निकालिए और उन्हें इस्तेमाल में लेकर आइए। ज़्यादातर ख़वातीन किचन में या घर में इस्तेमाल होने वाली मशीनें शौक से ख़रीद तो लेती हैं, लेकिन इस्तेमाल के वक्त वो इस्तेमाल नहीं करती हैं। तो कोशिश किया करें घर में जितनी भी अप्लाइंसेस हैं उनको इस्तेमाल किया करें, क्योंकि वो आपने इस्तेमाल के लिए ही ली हैं। और ये जो मशीनें हैं ये हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ही बनाई गई हैं। अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन है तो देखिए आप कितना सारा उससे वक्त बचा लेती हैं। सोचिए अगर हमें हाथों से कपड़े वॉश करने पड़े तो ना सिर्फ वो वॉश करने में हम थक जाएंगे, बल्कि हमारे पास घर के दूसरे काम करने का भी टाइम नहीं होगा। इसीलिए मशीनों का इस्तेमाल जितना हो सके अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कीजिए, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। नंबर 5, स्प्लिट योर चोर्स। कई बार घर के कामों को अकेले कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो इसलिए अगर आप किसी की हेल्प ले सकते हैं तो उसमें कोई भी हर्ज नहीं है। आप अपने साथ किचन के कामों में, घर की क्लीनिंग में, घर की ऑर्गेनाइजिंग में भी अपने फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व किया। जब आपके फैमिली मेंबर्स आपको हेल्प करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं बढ़ेगा और आप आसानी अपनी जॉब के लिए या अपने घर के लिए, अपने आप के लिए भी टाइम निकाल सकेंगी। इससे फ़ायदा ये भी होगा कि आपके फैमिली मेंबर्स को भी मालूम होगा कि घर के काम किस तरह से और कितने वक्त में हमने भी कंप्लीट करने हैं, और उनकी अलग से एक अच्छी सी रूटीन बन जाएगी। नंबर 6, डोंट गो ओवरबोर्ड विथ चोर्स। वीकडेज में अपने ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिए। जो काम आपसे इजीली हो सकता है आप वो कीजिए, जो नहीं हो सकता उसे साइड पे रख दीजिए वीकेंड पर करने के लिए। देखिए अगर आप जॉब करती हैं तो पूरा दिन जॉब करने के बाद जब आप घर पर आती हैं तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ही घर के काम स्टार्ट किया करें। और अगर आप एक मॉम हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो पूरा दिन आपने घर का काम किया है, जब बच्चे आते हैं तो उनके साथ बैठा करें। खाना वाना देने के बाद भी थोड़ा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड किया करें, ना कि अपने कामों में लगी रहा करें। जब आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगी तो इससे भी आप एकदम से मेंटली रिलैक्स हो जाएंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पूरा दिन पढ़ाई करके आई हैं तो घर पर आकर थोड़ी देर आप भी आराम कीजिए, उसके बाद घर के काम कीजिए। तो कहने का ये मकसद है कि आप अपने आप पर काम का बहुत ज्यादा दबाव मत डालिए। जितना काम आप आसानी कर सकती हैं सिर्फ उतना ही काम किया करें। जो ज्यादा एक्स्ट्रा लगता है उसको रख दीजिए वीकेंड पर करने के लिए। नंबर 7, टीच बेसिक कुकिंग टू फैमिली मेंबर्स। अपने घर के बच्चों से लेकर अपने हस्बैंड तक को बेसिक कुकिंग करना ज़रूर सिखाइए। सैंडविचेस वगैरह बनाना सिखाइए, पास्ता किस तरह से बनता है वो सिखाइए। इसके अलावा भी जो बेसिक कुकिंग है वो थोड़ी बहुत अपने हस्बैंड और बच्चों को ज़रूर सिखाइए, क्योंकि इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। कई बार हम अवेलेबल नहीं होते, कई बार हम बीमार होते हैं, कई बार जॉब से वापस आते लेट हो जाते हैं, या कोई बच्चा घर पर ठीक नहीं होता, कुछ भी मजबूरी होती है, हमें घर से बाहर जाना पड़ता है, तो आपके फैमिली मेंबर्स को कुकिंग आनी चाहिए, जो कि वो पीछे से आसानी आपकी गैर मौजूदगी में खाना वगैरह बना सकें। नंबर 8, एलिमिनेट योर डिस्ट्रैक्शंस। अगर आप वर्क फ्रॉम होम है, वर्किंग वुमेन, हाउसवाइफ या स्टूडेंट हैं, आप घर पर हैं और घर पर रहकर आपको अपनी टास्क कंप्लीट करनी है, तो आप किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मोबाइल के नोटिफिकेशंस को ऑफ कीजिए, डोर बेल को भी स्विच को ऑफ कर दिया करें, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए। अगर किसी को बहुत जरूरी काम होगा तो आपको टेक्स्ट मैसेज कर लेंगे या आपको फोन कॉल कर लेंगे, क्योंकि ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इनका बहुत बड़ा हाथ होता है आपके कामों को रोके रखने में। नंबर 9, रिड्यूस टीवी टाइम। टीवी टाइम जितना हो सके उतना कम कीजिए। स्क्रीन टाइम जितना लेस आप यूज़ करेंगी उतना ही ज़्यादा आपके पास आपके घर के, आपके बच्चों के लिए टाइम होगा, आपकी फैमिली के लिए टाइम होगा। आप अपने घर एंड ऑफिस दोनों को अच्छे तरीके से मैनेज करके चलना चाहती हैं तो ये जो थोड़े से टिप्स मैंने आपसे शेयर किए हैं इन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।